जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। चलो पढ़ते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा इसको टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, इसे काट नहीं सकते। इस आत्मा को छोटे छोटे टुकड़े करना संभव नहीं है। इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा काट नहीं सकते हैं। और क्या है? नैनम दहति पावक, ना तो इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जला सकते हैं, ना तो शस्त्र से काट सकते हैं और ना ही अग्नि से जला सकते हैं। और ना चैनम क्लेदयन्तापो, और इस आत्मा को जल से भिगो भी नहीं सकते, जल से गीला भी नहीं कर सकते। ना शोषयति मारुत, और ना ही इसे हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। इस आत्मा को ना तो शस्त्रों के द्वारा टुकड़े टुकड़े काट सकते हैं, सीधा ये अच्छा रहेगा, शस्त्रों के द्वारा ना इसे काट सकते हैं, और ना ही आग के, नैनम दहति पावक, ना तो इसे आग के द्वारा जला सकते हैं। ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो, और इसे ना तो पानी के द्वारा इसे गीला कर सकते हैं, और ना ही ना शोषयति मारुत, ना इसे हवा के द्वारा सुखा सकते हैं। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका जो मेन उद्देश्य है, इस आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं, वो सारे के सारे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए बता रहे हैं। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों से में की जाती गई होगी। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों के से किया जाता है। जैसे आग्नेयास्त्र चलाते हैं तो वरुण का चला दिया हथियार तो आग बुझ जाती थी। इस तरह से होते थे, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को तो ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वह सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलुप्त होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। 12 पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर जो जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।